हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 16 नवंबर को मंगल उदित हो रहे हैं। मंगल उदित होने का मतलब समझते हैं आप? मंगल उदित होने का मतलब ये है, अगर आप कर्ज के तले दबे हुए हैं ना, आप कर्ज मुक्त होने की ओर निकल पड़े। अगर कर्ज मुक्ति होने की कगार पर हैं और फंसा हुआ है, सस्पेंस है, तो हो जाएंगे। अब ये निश्चित मानकर चलिए। घर खरीदने की सोच रहे हैं तो भी समझ लीजिए कि सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जमीन लेने की सोच रहे हैं या फिर बेचने की सोच रहे हैं, जमीन बेचना, घर बेचना, प्रॉपर्टी बेचना इत्यादि कुछ भी सोच रहे हैं, उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाई बंधु नाते रिश्तेदार इत्यादि से आप कुछ सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, जो सहयोग नहीं मिल पा रहा था तो वो अब मिलने जा रहा है। मंगल अच्छा होने का मतलब ये है। मंगल अच्छा होने का मतलब अभी तक आपका जो मनोबल था ना, जो रसातल में गया हुआ था, वो अब ऊपर उठने वाला है। आप बिल्कुल डर गए थे भविष्य को लेकर के, क्या आखिर होगा क्या, भाई नौकरी में क्या रहेगा, नौकरी प्रमोशन हो नहीं रहा है, जो बॉस है बॉस सपोर्ट कर नहीं रहा है, दूसरी जगह जॉब ढूंढ रहे हैं, जगह जगह अप्लाई करके थक चुके हैं, इंटरव्यू कॉल तक नहीं आ रही है, तो इंटरव्यू कॉल आनी शुरू होगी। वैसे थोड़ा बहुत समय पहले से अच्छा शुरू हुआ है, लेकिन मंगल अस्त होने की वजह से जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए था, उस रिजल्ट में तीव्रता नहीं आ पा रही थी, रिजल्ट साकार नहीं हो पा रहा था। अब होगा, ये मान कर चलिए आप। मंगल उदित होने का मतलब ये होता है। मंगल अस्त होने से इन सभी क्षेत्रों में, चाहे फाइनेंशियल पोजीशन कहिए, चाहे मेंटल लेवल को कहिए, चाहे शारीरिक रूप से कहिए, हर एक क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा था। तो पूरा क्या क्या और कुछ होने वाला है, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बात पूरा सुनिए, अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। महादेव की कृपा पर बनी रहे। नारायण। चलिए अब बात कर लेते हैं डिटेल में। वैसे तो हम शुरू से बात कर रहे हैं, दाएं बाएं की बात नहीं, सीधा मुद्दे पे आया हूं मैं। डिटेल में कर लेते हैं बात। मंगल अस्त होने का क्या क्या, उदित होने से क्या क्या आपको लाभ मिलेगा, और उदित कब से हो रहा है? 16 जनवरी से हो रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है, 16 जनवरी को अभी फिलहाल आप यहां देख रहे हैं, लेकिन 5 नवंबर से लेकर के, नहीं माफ, 5 फरवरी से लेकर के ये उदित 16 जनवरी को उदित हो जाएंगे। शुभ होगा। जैसे ही उदित होंगे, विदेश में रहने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, उनके लिए तो ये समझ लीजिए कि बोलते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू होना या फिर 10 उंगलियां घी में होना, वो स्थिति है। शुभ है, बहुत अच्छा है। ग्रीन कार्ड के लिए कोशिश कर रहे हैं, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऋण के तले दबे हुए हैं, अक्सर होता क्या है, विदेश में जाने के बाद गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, थोड़ा सा उसको आप चुकाते रहिए, वो समस्या में फंसे हुए हैं, तो भी बात बनेगी। अगर जिसके मंगल, जिसके लग्न कुंडली में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जिसके लग्न कुंडली में मंगल खराब होना, वो नौकरी को लेकर के जूझ रहा होगा, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो, चाहे वो विदेश में जाकर के जॉब कर रहे हों या फिर एनआरआई हों, उनके सबके लिए ये परेशानी रही है। तो अब उन सब के लिए, और जो यहाँ से जाना चाहते हैं उनके लिए, जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी शुभ है, अच्छा है। मंगल खराब, अब हौसला बढ़ेगा। 16 जनवरी से मंगल उदित होने के साथ ही लड़ाई झगड़े इत्यादि में जो फंस करके जो है ना पूरा समय बर्बाद कर रहे थे ना, कि आप सुबह प्लानिंग, रात को प्लानिंग करके सो रहे हैं कि सुबह उठ करके मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, नहीं हो पा रहा था। होता भी कैसे, मंगल अस्त है, तो अब होगा, निश्चित रूप से होगा। अभी तक आप डर रहे थे ना, शत्रुओं से डर रहे थे, भय था शत्रुओं का, भविष्य का भय था, वो भय, वो डर, वो खत्म होगा। अशुभ नहीं होगा, अब शुभ होगा। बड़े भाई के साथ रिश्ते या नाते, रिश्तेदार, इष्ट मित्र इत्यादियों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। अभी तक जो दुश्मनी थी वो दुश्मनी अब मित्रता में बदल जाएगी, बशर्ते आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। एक कदम आगे बढ़ाकर देखिए। अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो संतान के लिए भी बहुत शुभ समय है, आप प्रयास करके देखिए, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर भाई के साथ किसी प्रकार की कोई दुश्मनी चल रही हो, या इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि से आपकी कुछ खटपटी चल रही हो, बात नहीं बन रही हो, उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा हो, मंगल उदित होने का मतलब ये है कि सबका सहयोग मिलेगा,
सबका साथ, सबका विश्वास आपके साथ होगा। आप पर विश्वास करेंगे लोग, भरोसा करेंगे। अगर अन्य प्रकार के, अगर मान के चलिए कि कोई कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है, तो भी आपके लिए शुभ समय है, अच्छा समय है, ये निश्चिंत रह करके चलिए। हाँ, कुछ बीमारियां हैं, इतना भी ध्यान रखिए। कुछ बीमारियों, अगर आप बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, यानी कि डायबिटिक से पीड़ित हैं, या फिर बीपी, उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, वात रोग से, यानी कि आप गैस्ट्रिक से संबंधित प्रॉब्लम है, या फिर गठिया से संबंधित प्रॉब्लम से आप झेल रहे थे, और या फिर जो है चोट ज़्यादा लग रही थी, एक्सीडेंट हो रहा था, छोटी छोटी बातों में जो है आप कहीं भी चल रहे थे, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी सामान्य तौर पर आप चला रहे हैं, लेकिन कोई दूसरे रॉन्ग साइड से आकर के जो है ना वो नुकसान पहुंचाया आपको, इन सब के लिए अब समय शुभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आप बार बार बीमार हो रहे हैं, तो बीमारी दूर होती हुई दिखाई दे रही है हर एक चीज में आपको। खासकर अगर आप रोग की बात की, तो इन सब चीज के लिए अच्छा होगा। लेकिन एक निवेदन जरूर रहेगा, मंगल की उपासना आपको करनी है। मंगल की उपासना बहुत जरूरी है। अगर आपके लग्न कुंडली में मंगल खराब है, तो ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आप अपनी पूरी डिटेल में अपनी कुंडली दिखा लीजिएगा। चाहे तो आप आसपास में कोई आचार्य हो, अच्छे योग्य आचार्य, उनसे भी दिखा सकते हैं। अगर नहीं है आसपास में, तो ऐसी स्थिति में अगर हैं भी, तो कभी कभी क्या होता है कि अपनी पर्सनल बातें कैसे किसी को कह दें, तो ऐसे में टेलीफोनिक कंसल्टेशन, ये नीचे जो नंबर लिखा होगा उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से आप बात करिए, बात करके फिर मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो करना क्या है कि हनुमान जी की उपासना आपको करनी है, इतना समझ लीजिए। मंगल खराब है तो फल नहीं मिलेगा आपको, मंगल की उपासना करिए। इसके लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ आपको करना है, इतना ध्यान रखिए। एक दूसरी बात यह है कि आपको जो है अपने भाई, इष्ट मित्रों के साथ में अगर खटपटी चल रहा है तो ठीक होगा, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन आपको भी अच्छा व्यवहार उनके साथ में करना है, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध बिल्कुल दूर रखिए, और गुड़ खाइए, और गुड़ खाइए भी, खिलाइए भी लोगों को, भाई इष्ट मित्रों को, ये ठीक रहेगा। बंदरों को जो है गुड़ खिलाइए, चने खिलाइए मंगलवार के दिन, ये शुभ होता है। इसके साथ साथ में मंगल अगर पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपना गुस्से को तो कंट्रोल करें ही, साथ साथ में ध्यान रखें कि हाथ हथियार चलाना हो या अग्नि इत्यादि से भी आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। कोई खराब समय नहीं है, अच्छा है। हनुमान जी की पूजा करने पर, अगर कुंडली में, लग्न कुंडली में खराब हो, तो उस स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में जा करके, जैसे मैंने कहा, महादेव का भक्त हूँ, हर हर महादेव 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।